वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। राजनीति में कब कौन कहां पलटी मार जाए, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल समेत खाने पीने की तमाम चीजों पर महंगाई अपने चरम पर है। आम आदमी की जेब सफाचट तो हो ही चुकी है, मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस खुश है कि उसे बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। पी चिदंबरम से लेकर कपिल सिब्बल तक और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक कांग्रेस का हर नेता महंगाई का रोना रो रहा है, आम आदमी का खैर ख्वाह बन रहा है। मगर 2014 से पहले तक जब यही कांग्रेस सत्ता में थी तो महंगाई के बचाव में इसके पास भी वो तमाम जवाब थे जो इन दिनों सत्ताधारी बीजेपी नेताओं का हथियार बने हुए हैं। ऐसे में हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं को याद दिला रहे हैं कि 2014 के पहले तक उनके बोल कैसे थे। शुरुआत करते हैं यूपीए 1 और 2 के शासनकाल में देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम से, जो इन दिनों महंगाई पर मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। मगर गृह मंत्री रहते हुए साल 2012 में जब मीडिया ने इनसे बढ़ती हुई महंगाई पर सवाल किया तो चिदंबरम साहब ने मिडिल क्लास पर ही ठीकरा फोड़ते हुए कहा था, हम 15 रुपए की पानी की बोतल खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम 1 रुपए महंगा चावल और गेहूं खरीदने को तैयार नहीं हैं। हम 20 रुपए की आइसक्रीम खरीद लेते हैं, लेकिन चावल और गेहूं पर 1 रुपए ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। चिदंबरम के बाद आते हैं कांग्रेस के एक और फायर ब्रांड नेता और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल पर। यूपीए 2 शासनकाल में जब कपिल सिब्बल साहब केंद्रीय मंत्री थे, तब इन्होंने दाग अच्छे हैं के तर्ज पर बढ़ती हुई महंगाई को लोगों की बढ़ती संपन्नता से जोड़ते हुए कहा था कि जहां डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उस गति से बढ़ नहीं रही है। जो आदमी पहले बहुत गरीब था, सूखी रोटी के साथ खाता था, वो अब रोटी सब्जी के साथ खा रहा है। जो 1 सब्जी खाता था, वो 2 सब्जी खा रहा है। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों की पॉकेट में 3 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उतनी गति से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। यह तो बात हुई आज के विपक्ष और तब के सत्ता पक्ष कांग्रेस की। अब जरा आज के सत्ता पक्ष और तब के विपक्ष यानी कि बीजेपी के नेताओं के पुराने बयानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जान है। 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, उस देश में घोटालों के माध्यम से कांग्रेस और यूपीए के सहायक दलों के जो नेतृत्व ने पैसा गबन किया है, वही पैसा अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और
परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। प्रणब जी के आने पर पहला तोहफा इस देश को पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे बढ़ा करके 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। देश का पहला तोहफा था देश के नए राष्ट्रपति का, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का ये लोगों को ये पहला तोहफा था और उनके कार्यभार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद लंबित है। बैलगाड़ी की रफ्तार से ये सरकार चल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 8 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर उनको कम करने चाहिए और दिल्ली की सरकार को राहत देनी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने, आपने देखा होगा, भारी बढ़ोतरी करी थी टैक्सों के अंदर और अब उनको ये छूट देनी चाहिए।